नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम यूपी टेट के 2011 से 2017 तक के सभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने हिंदी का जो उच्च प्राथमिक स्तर का पेपर है वो हमने सॉल्व कर लिया था। अब हिंदी का जो प्राइमरी यानी प्राथमिक स्तर का पेपर है वो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिएगा। तो पहला प्रश्न, नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं जिनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। ठीक है, 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें उपसर्ग चुनना है। पहला जो है अपमान। अपमान में क्या होगा उपसर्ग? तो अपमान में जो होगा अप, यानी कि ऑप्शन डी। दूर अवस्था, इसमें उपसर्ग क्या है? तो दूर अवस्था में जो है ऑप्शन बी दूर आधा र, ये जो आंसर है वो सही होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पराजय, इसमें उपसर्ग बताना है। तो ऑप्शन सी जो है परा, यही जो यहाँ इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास का प्रथम पद जो होता है संख्यावाचक होता है। और तो इसमें कौन सा ऐसा दिखाई दे रहा है? हमें ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है नवग्रह, इसलिए द्विगु समास जो होगा वो नवग्रह में होगा। ऑप्शन सी सही है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं कि देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जो सर्वनाम के कुल भेद होते हैं वो होते हैं 6, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही है। और ये 6 कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। मैंने सारे नाम भी बता दिए 6। अगला प्रश्न 7वां। आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है क्या कहलाता है? तो अल्प विराम जानते हैं आप सभी लोग, कॉमा जो नीचे लगता है ऐसे। विस्मयादिबोधक, ये है विस्मयादिबोधक का योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, जी हाँ, इसे योजक चिन्ह ही कहते हैं, जो 2 शब्दों के बीच में डैश की तरह लगाया जाता है। और जो उद्धरण चिन्ह होता है वो होता है डबल इन्वर्टेड कामा। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा है वो है ऑप्शन सी, योजक चिन्ह इसे कहते हैं। ओके, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द क्या है? तो सबको पता है कि नई साड़ी है, साड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत के होते हैं। तो इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए आम्र, जो कि आम का तत्सम शब्द है। आम जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और उनका जो संस्कृत शब्द होता है अलग होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों में जो मुंह है वह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है मुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनकर तो है ही, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है, और अंशुमाली ये भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। ओके, लेकिन यामिनी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ये आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। यामिनी जो है रात्रि का पर्यायवाची होता है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा वो होता है मनः धन रथ। यह जो है विसर्ग संधि है। ओके, अगला प्रश्न है 13 नंबर। विद्यार्थी उदाहरण है। तो विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या फिर दीर्घ स्वर संधि का। तो विद्यार्थी का पहले संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या धन अर्थी। अब ये विद्या धन अर्थी में कौन सा संधि हो रहा है? दीर्घ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। दिग्भ्रम उदाहरण है। तो दिग्भ्रम किसका उदाहरण है?
तो पहले इसका संधि विच्छेद कीजिए। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दिक् आधा क धन भ्रम। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा दिग्भ्रम। ओके, तो यह जो संधि है, कौन सी संधि है? दिक् धन भ्रम, व्यंजन संधि। यहाँ पे क जुड़ रहा है इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि होगा। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? बिल्ली जब छत से कूदी तो छत से अलग हो गई, इसलिए यहाँ पे से का यूज हुआ है और अलगाव के लिए हो रहा है, इसलिए अपादान कारक। 16 नंबर प्रश्न, नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो यशस्वी किसे कहते हैं? पहले यशस्वी जो होता है जिसने यश प्राप्त किया हो। सत्याग्रही जो सत्य के लिए आग्रह करता हो। अश्वारोही, अश्वारोही जो अश्व की सवारी करता हो। और जो युधिष्ठिर शब्द है वो युद्ध में स्थिर रहने वालों के लिए किया जाता है प्रयोग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वही सही है। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है उसे शाक्त कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है? हमारा बी ऑप्शन सही आ रहा है, जो शिव की उपासना करता है। वाचाल कहते हैं, वाचाल किसे कहते हैं भाई? जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही है। 19 नंबर प्रश्न, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द क्या है? यहाँ पे धीरे धीरे जो शब्द है ना वो क्रिया की विशेषता बता रही है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्रिया विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आनुषंगिक, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ऐसे लिखना था इसे आनुषंगिक। तो जो आंसर भी है वो ऑप्शन ए ही है, इसलिए मैंने इसको सही कर दिया, आनुषंगिक होगा। ओके, अब ये वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है यहाँ पे? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या फिर अंताक्षरी। तो अंत्याक्षरी जो है ऑप्शन बी वो सही है। यहाँ पे इनमें जो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? सुषमा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए वाला सुषमा है जिसमें खटकोड़ वाला ख का प्रयोग हुआ है वही शुद्ध है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो शब्द आ रहे हैं इनमें हमें प्रत्यय बताना है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सब कोई जानता है घुमक्कड़ में जो होता है अक्कड़, जैसे कुदक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़ कहते हैं ना, यहाँ पे अक्कड़ जो है प्रत्यय होता है। इसमें बताना है डिबिया में, तो जो छोटी ई वाली या है यही यहाँ पे प्रत्यय है, डी बी या। ओके, जैसे कहते हैं दुनिया, लखिया, दुनिया, ऐसे, ठीक है। भिक्षुक, भिक्षुक में क्या प्रत्यय होगा? भिक्षुक में जो प्रत्यय होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि उक। 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे नीरद, बादल का पर्यायवाची है बताना, ठीक है। नीरद दिया है, नीरज दिया, दो ऑप्शन कहाँ गए? दो ऑप्शन लग रहा है अगले पेज में चले गए हैं, अम्बुश और अम्बु। तो इसमें कौन सा जो है बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का जो पर्यायवाची है यहाँ पे वो है नीरद। नीरद का मतलब होता है पानी को धारण करने वाला, नीर का मतलब पानी और द का मतलब धारण करने वाला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। पढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जो दूर का देख लेता है उसे कहते हैं दूरदर्शी। जो बहुत तेज बुद्धि का होता है उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। और दत्त चित्त उसे कहते हैं जो किसी कार्य को चित्त लगा कर करता हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है जितेंद्रिय वही सही है। ओके, 28 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है, तो यहाँ पे जो आहा है इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन या फिर कारक के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। यह आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी होगी। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी जो है स्त्रीलिंग है, पानी भी स्त्रीलिंग है, इलायची भी नहीं, सॉरी, पानी जो है यही पुल्लिंग है। क्या कहते हैं, पानी बह रहा है। ओके, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होगा। ये 30वां प्रश्न, पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है पोवन, पो धन अन, ये जो है आयादी स्वर संधि होती है। जैसे नयन, तो उसका संधि विच्छेद होता है ने धन अन, होता है ना, इसको कहते हैं नयन। तो आज का ये था वीडियो, और जिसमें हमने प्राइमरी स्तर का 2011 का पेपर सॉल्व किया। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइएगा। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे और भी जो वीडियो हैं सॉल्व पेपर को लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।